आज मैं अपने काम की शुरुआत कर रही हूँ अपने व्लॉग की भाई अपने रेडी के काम से। और ये सुबह के बज गए हैं भाई 7:30। और 7:30 बजे देखो भाई गर्म पानी करने के बाद ना उसमें इमली भिगो दी है। देखो भाप उठ रही है ना, आपको दिखाई दे रही होगी। इसको अच्छी तरह से मथ के एक बार का पानी तो डाल देते हैं भी टंकी में, जिससे भी ये चटपटा पानी बनेगा। और एक बार पानी और इसमें फिर डालेंगे, अच्छी तरह से मथेंगे। उस पानी से बनेगी भी हमारी लाल मीठी चटनी, जो होती है रेड कलर की, वो वाली बनेगी। और उसके बाद जो चटनी तैयार होने के बाद उसी पतीले के अंदर भाई वही है, बताने वाली कोई बात नहीं है भाई, हरी चटनी की भी तैयारी हो जाएगी। ये है वो है। और एक बात तो आज तो बड़ी अच्छी धूप निकली थी। अगर मैं सुबह की बात बताऊं तो इतने घनघोर बादल में हो रहे थे, ऐसा लगता जैसे बारिश आएगी। और चारों तरफ धुंध ही धुंध थी। बस अब ये मौसम ये है, अब हम मौसम की बुराई कर रहे हैं भी, बड़ी ठंड है, बड़ी वो है। फिर हर साल ऐसा ही होता है। हर बार हम ये बोलते हैं अब की बार तो बहुत ठंड हो गई, अब की बार बहुत ठंड हो गई है, पिछली बार तो बहुत अच्छा था लेकिन अब की बार बहुत ठंड हो गई। लेकिन हम ये नहीं सोचते हर बार भी हमारी सेहत पहले वाली नहीं रहती है। जो अगर भाई पहले हमें हर बार ये मतलब कि यूं लगता है कि पिछली बार सही था, अब की बार ज़्यादा ठंड है। वो इसलिए लगता है कि भाई हमारा जो शरीर होता है ना, वो पहले जैसा नहीं रहता है। हर बार हर साल हमारा शरीर बदलता रहता है, इसलिए हमें भी हर चीज़ पहले से ज़्यादा ही महसूस होती है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा होता है। और यहाँ देखिए भी हमारे छोले भी हो रखे हैं। और ये भी है सामान भी, छोले छोकेंगे, बाद में ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। बस अब आगे आगे कई बार पता क्या होता है। कल तो मैं ये सोच रही थी कि भाई ये वीडियो डालूं ही नहीं डालूं। कल ये बनी हुई तो है भाई, कल की, कल थी ना मावस थी। ये देखिए कल मावस की रोटी करने के बाद हाथ वाथ जोड़े थे अब। और लवली लेके गया था भी आश्रम हरि मंदिर में गाय की रोटी देने के लिए, क्योंकि भी हमारे यहाँ पे है ना डांगा डोर है ही नहीं। गाय तो किसी के पास है तो फिर उनके भी भाव बढ़ते हैं, जल्दी से कोई देने देता ही नहीं है अपने गाय को रोटी। और वो भी बात सही है उनकी कहना भी कि कितनी रोटी खाएगी, एक गाय होगी गली मोहल्ले में तो कितना रोटी पानी किसी का खा सकती है वो, ये बताओ। तो इसलिए भाई हम तो भी आश्रम हरि मंदिर में गौशाला है उधर, वहाँ देख के आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ भाई इतनी सारी गायें हैं। गौशाला में समझ सकते हो कितनी गायें होती हैं। हम तो वहाँ देख के निश्चिंत हो जाते हैं, कोई कैसी भी रोटी पानी और बार तवार की कुछ भी मिनसा कुछ भी हो तो हम गाय को वहीं भेज भाई, गाय के लिए वहीं भेज देते हैं। और जब भी हमें गोबर चाहिए होता है ना, जैसे कि भाई गोवर्धन के लिए या होली के लिए जो बनाते हैं ढाल बिट के लिए, तो फिर वहाँ से वे इजीली दे देते हैं, भाई किसी को मना नहीं करते हैं। और नहीं तो जब हमें गौशाला का नहीं पता था ना, हमें तो इतनी परेशानी होती थी। बार त्योहार पे अगर जाएं तो कहाँ से भी गोबर वगैरह लेके आएँ। और देखो कोई हंसी की मजाक नहीं है कि भाई मैं गोबर की बात कर रही हूँ, तो हर चीज़ पे हर चीज़ की ज़रूरत होती है भाई। और हमारे भाई तो हम हिंदुओं में तो आपको पता ही है गाय के गोबर की भी कितनी महत्वता है। हैं इसमें कोई भाई वो नहीं है बात बताने की। आप सब अगर जानते होंगे कि भाई अपने शास्त्रों में और अपने हिंदू धर्म में गाय के गोबर का कितना महत्व बताया गया है। कोई भी शुभ काम हो तो भी गाय के गोबर की लिपाई पुताई होती थी। पहले तो घर में मिट्टी का जो कच्चा रहता था ना घर, उसमें सारा लीपना पोतना वही होता था। अगर चूल्हे पे पहली बार अगर आप भाई कोई किसी चीज़ के मुहूर्त का खाना बना रहे हो, या किसी भाई घर में मुहूर्त है तो नया भाई चूल्हा बनाने के बाद उसकी गोबर से ही भी लिपाई पुताई होती थी, गाय के कंडे से इस पर खाना बनाया जाता था। हर चीज़ में मतलब कि यही है। और यहाँ देखो भाई काम हो गया है बात बातों में ही सारा, लेकिन अब ये लास्ट काम रह गया है कि इनका ये छोकेंगे भाई छोले। और छोले छोकते हैं देखो, कई पता है कोई कहता है कि भाई ये वैसे ही नहीं डालते हैं भाई नापा तोली से या कुछ, भाई हमें भी अंदाजा आए ये कितनी चम्मच ये सामान डालते हैं, कितनी चम्मच ये सामान वो डालते हैं। मैं अभी तक इनको जो भी देखा ना, ये कभी भी भाई चम्मच वगैरह की नापा तोली से डालते ही नहीं है। ये सीधा डायरेक्ट पैकेट फाड़ा और उससे डालना शुरू कर देते हैं। इनका अंदाजा ही इनका नाप है। ये मेरे से तो कभी हो नहीं सकता। मुझे खुद इनसे बोलती हूँ ना, आप एक बार चम्मच वगैरह से डाल के दिखाओ भी, अगर देखने वाले उनको कुछ तो अंदाजा है। मगर उनके अंदाजे के चक्कर में मैं अपना अंदाजा भूल जाऊंगा। मैं भी चम्मच वगैरह आज तक यूज नहीं किया है, कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि मैंने कभी चम्मच का, उनको है ही नहीं भाई। कहने का मतलब ये है कभी उन्होंने चम्मच से कभी डाली ही नहीं। वही बात है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, मैं हमारे पियर में अगर हम चाय बना रहे ना तो हमें मुट्ठी का अंदाजा था, मुट्ठी से चीनी डाल देते थे और बिल्कुल परफेक्ट चाय बनती थी। 4 जनों की हम जो बनाते थे चाय, 4-5 बंदों की आराम से बनाते थे और सही मीठा रहता था। लेकिन जब मेरी भाभी आई ना, वो बेचारी क्या करती थी, चम्मच से नापती थी कि भाई 4-5 बंदों की चाय बना रही हूँ तो एक बंदे की 2 चम्मच, ऐसे कुछ हिसाब से वो डालती थी। और हम सोचते इतनी देर लगा रही है ऐसे एक एक चम्मच से नाप के डालने में, इससे अच्छा भर के मुट्ठी 2 डाल दे, 4 बंदों की हो गई जयराम जी की। पर उसको वो अंदाजा नहीं आता था और हमें उसका अंदाजा नहीं आता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं पटौदी आई तो यहाँ भी सब चम्मच का हिसाब रखते थे भाई, एक बंदे के लिए 2 चम्मच होती है नॉर्मल, ना तो भाई 2 चम्मच ज़्यादा भाई तेज होती है ना कम होती है, सही होती है, बिल्कुल परफेक्ट होती है।
तो वही हाल रहा। तो मैं कहती भगवान जी मुझे तो चम्मच का अंदाज़ा ही नहीं आ रहा। मैं उनको देख के वो मैं मुट्ठी से डालती थी, पर अब मेरे को अंदाज़ा हो गया। अब हम सब है ना चम्मच से डालते हैं यहाँ, इतने साल हो गए। अब वो मुट्ठी का अंदाज़ा मैं भूल गई हूँ। वही बात होती है, हर किसी का अपना अंदाज़ा होता है। अगर मैं इनसे ज़बरदस्ती कहूँगी अगर करेंगे तो शायद भाई स्वाद में कुछ बेस्वाद हो सकता है। इसलिए भी आप बस इस बात को इग्नोर करना। और देखो भाई कितनी अच्छी धूप निकली है। सुबह तो इतनी मतलब कि धुंध थी, मैं क्या बताऊँ। और अब देखो कितना अच्छा मौसम, साफ। ऊपर देखो एक बार कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, नीला नीला फिरोजी फिरोजी सा, ऐसा जैसे कोई पेंटिंग की हुई हो। और यहाँ भी मैं अपनी साफ सफाई कर रही हूँ फटाफट। और फिर मन कर रहा था मैं भी भाई धूप में बैठ जाऊँ। और धूप में बैठ क्या जाऊँ, ऐसी धूप में बैठ गई थी कि मैं तो अपनी वीडियो अपलोड करना ही भूल गई थी। और बहुत रात हो गई थी उस टाइम पे मैंने ये ना एडिट करी। और जब रात को एडिट कर रही थी ना, वो जल्दबाजी के चक्कर में कर रही थी मैं, फटाफट अभी करके फटाफट मैं इसको है ना अपलोड कर दूंगी। तो उबड़ खाबड़ कुछ तो मैं हुई, बोलने में महारत थी और कुछ और हो गई। तो फिर मैंने क्या क्या 3-4 बार सुनी, हर बार उसमें कुछ ना कुछ भाई कुछ ज़्यादा ही अटक रही थी। इस वजह से भाई मैंने कल है ना वीडियो अपलोड की तैयारी करी तो थी, लेकिन फिर अच्छी तरह वो हुई नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, कुछ ना कुछ भी गड़बड़ हो ही रही थी बार बार। तो फिर मैं कल तो अपलोड कर ही नहीं पाई अपनी वीडियो। फिर मैं सोचा चल छोड़, आज डालती नहीं, शॉर्ट वीडियो डाल दी, चल गई तो ठीक, नहीं चली कोई बात नहीं। कल मैं आराम से इसको अपलोड करके फिर वही अपनी आवाज़ दोबारा इसमें और क्या बोलते हैं वॉइस ओवर करके फिर डाल दूँगी। तो फिर आज मैं इस टाइम पे, अब टाइम हो गया है भाई, हाँ अब 2 बज गए हैं। अब मैं 2 बजे अपनी है ना इसमें भी आवाज़ एडिट कर रही हूँ। और ये करने के बाद फिर थंबनेल बनाऊँगी, यानी कि इसको आपके पास मुझे नहीं पता फिर कितने बजे तक पहुँच जाएगी। मुझे ये इतना पता है कि भाई मैं 3 बजे के करीब इसको भी अपलोड कर दूँगी। अगर सब कुछ सही लगा, 1-2 बार और सुन के देखूँगी, सही लगी तो ठीक, नहीं तो पता नहीं फिर भी और कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन हाँ कल मेरे कोई वीडियो नहीं बनी, मत बन तो गई थी, मतलब अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ, पर क्षमा भी किससे मांगूँ, कौन सा कोई मेरी वीडियो आने की बाट देखता है। कोई नहीं देखता भाई, ये तो मेरा अपना वहम है। बस ये था कि हाँ मैं डालती हूँ तो मुझे डालनी थी। और यहाँ भी मैं बर्तन मांज रही हूँ और उसके बाद बैठ जाऊँगी भाई धूप में जाके। और धूप निकली बाद में, अगर मुझे पता होता ना कि धूप इतनी बढ़िया निकलेगी 12-1 बजे से, तो मैं अपना सिर धो लेती। भाई मेरा सिर धुले भी पता कई दिन हो गए हैं, क्योंकि धूप की वजह से मैं ना सिर धो ही नहीं पा रही हूँ। धूप तो निकलती नहीं है, उसकी वजह से कितने काम पेंडिंग पड़े हैं। अब पता चल रहा है सूर्य देवता ना निकले और जिस जगह नहीं निकलते उनको कितनी भाई मतलब कि परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। तो मैं तो यही था कि चलो भाई ठीक है, अगर अगले दिन धूप निकलाई ना तो भाई मैं अपना सिर धोऊंगी। और यही बात हुई, आज तो भाई सुबह से ही धूप थी, तो मैं तो सबसे पहले भाई अपना सिर धुला, अपना सिर धो दबा के और आराम से ड्रायर से थोड़ा बहुत भी देखो ड्रायर से सुखाया। उसके बाद तो फिर मेरे को ये था कि भाई हाँ अपना धूप में सुखा लिया एकदम मस्त। अब भी पता है मैं फटाफट ये करके थोड़ी देर धूप में जाके बैठने की मेरी इच्छा हो रही है बहुत ज़्यादा। पर मैंने उससे पहले सोची कि भाई नहीं, पहले मैं ये अपनी वीडियो अपलोड कर दूँ, नहीं तो फिर तो फिर ही हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। फिर शाम को फिर काम का प्रेशर आ जाता है सिर पे आके भी, ये काम वो काम रोटी सब्जी की, क्योंकि एकदम से अंधेरा हो जाता है। फिर यही है, अगर मैं अपलोड करने के लिए फिर ऊपर भाई जाऊँगी, कभी जंगला खोल के रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि फिर इतनी ठंडी हवा आती है ना शाम को। फिर बानू कहती है मम्मी फटाफट बंद कर दो, क्योंकि वो ऊपर बैठ के पढ़ाई करती है। और फिर जब ठंडी ठंडी हवा या खिड़की खुलती है तो देखो ठंड होगी, लाजमी बात है, ठंड तो लगेगी। फिर वो बिड़ करती है। तो इसलिए भाई मैं सोची कि पहले ही कर देती हूँ अपलोड। और यहाँ ये काट रहे भी अपने प्याज और काश तो बेतुकी बातें करी, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। मुझे लगता है मुझे चीज़ की भी ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी भाई, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। जो जितने भी ब्लॉगर हैं ना, जो छोटे मोटे ब्लॉग बनाते हैं, उनको सबको पता है कि भाई बाद में आवाज़ वो भी कहते हैं ना वॉइस ओवर करते हैं, कितनी परेशानी वाली बात होती है। बाई चांस ही कोई इतना अच्छा बोल पाता है, बहुत ही अच्छा बोलता है कि भाई हाँ भाई मंत्रमुग्ध होकर उसको सुनते ही रहो। लेकिन मेरे जैसी तो ऐसे बोलती है जो मतलब कि जिसको ना 5 मिनट पहले बंद करना होगा ना, उसको वीडियो मेरी हटानी होगी और 1 मिनट भी नहीं देखता होगा, हटा ही देता होगा मेरी वीडियो, क्योंकि मेरी आवाज़ ही ऐसी है। और ये देखो भानु मेरी हेल्प करवा रही है, मैं बाहर से धोया धाई कर रही हूँ, तो भानु ने भी अंदर से थोड़ा भी पोछा वोछा लगा दिया है। और फिर उसके बाद हम माँ बेटे का काम फारिग हो जाएगा, रेडी चली जाएगी। उसके बाद अपना ये है कि हाँ हमें 1-1.5 घंटा आराम से मिल जाता है। हाँ भानु को तो चलो ज़्यादा है भाई, उसकी तो पढ़ाई का टाइम है, उसको तो खैर क्या कहनी है। उसके बाद हम आराम से बैठ के अपना भाई है या तो थोड़ी देर टीवी देख लेंगे। टीवी हाँ आजकल टीवी पे तो बस एक ही धूम मची हुई है अपने भाई अयोध्या में जो अपना रामलला का मंदिर बनाना, बस उसके बारे में बस सारा दिन हम तो वही खबर देखते रहते हैं। और इतनी अच्छे अच्छे स्टेटस भी उसी के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। फ़ोन में जहाँ देखो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, मतलब कि श्री राम राज्य जिसे बोलते हैं ना,
ऐसा लगता है कि राम राज्य हमारा आ गया है वापस। भाई हर किसी के मुंह पे, बच्चे बच्चे के मुंह पे जय श्री राम, जय श्री राम। इतना अच्छा लग रहा है। मगर देखो भाई, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि जो बच्चे आजकल जो फिल्मी गाने गाते हैं, हर टाइम पे हीरो बने घूमते रहते हैं, जो भी कहते हैं कि हाँ कि क्या भक्ति भाव है, क्या वो है, उन सब बच्चों के मुंह पे भी देखो भाई भगवान जी के भजन, उसी के भगवान जी के स्टेटस पे ही, मतलब कि जो भी है गाना वाना बजाना सब कुछ, मतलब कि हर जगह कहते हैं ना पूरा वातावरण राममय हो गया है। मतलब कि जैसे राम की झांकी निकल रही हो, सब इतने भक्ति भाव में झूम रहे हैं। अब बस बस हमारा बस नहीं चल रहा है, सबका बस नहीं चल रहा, नहीं तो सब अयोध्या में ही पहुंच जाए भाई 22 तारीख को। पर चलो कोई बात नहीं, 22 को नहीं तो बाद में जाएंगे, यही सोचे, क्योंकि अभी बहुत ठंड भी ज़्यादा है और भीड़ भी वहाँ ज़्यादा रहेगी, इसलिए सब जाएंगे भाई 22 कह रहे हैं ना उसको भी, मार्च में जाएंगे, अप्रैल में, या फिर बच्चों की छुट्टियों में जाएंगे। तब देखना, तब तो वहाँ और भी भीड़ होगी, क्योंकि सब है ना गर्मियों में जाने की ही फिराक में बैठे हुए हैं। और उस टाइम पे सब बच्चों की है ना भाई छुट्टियां पड़ जाती हैं, पेपर निमट जाते हैं। देखना भाई वहाँ कितनी भीड़ होगी। तो अच्छी बात है, वहाँ की भी जनता को भी है ना थोड़ा सा भी रोजगार मिल जाए, वो बहुत खुशी की बात है। और यहाँ बना रही भाई मैं खाना, आलू मटर की मैंने झोल वाली सब्जी बनाई है लिपटमा, और आप सब भी आजिए और खाइए। और भाई पता नहीं मेरी आज वीडियो कैसी है कैसी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।